हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको हैबिटेट के बारे में बताया था। आज हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे एस्किमोज की। एस्किमोज जो है वो हंटिंग करते हैं। आपने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है हंटिंग। हंटिंग इज़ ओनली ऑक्यूपेशन। यही केवल एक ऐसा ऑक्यूपेशन है एस्किमोज के लिए कि इसको करके वो अपने जीवन को गुजार सकते हैं। वो हंट करते हैं अलग अलग एनिमल्स को इन समर एंड विंटर सीजन। तो इसके अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। पहला है आपका विंटर सीजन हंटिंग। इस सीज़न के अंदर जो एस्किमोज होते हैं वो हंट करते हैं सील को, जो कि समुद्र के कोस्ट के पास में उनको मिल जाती है। एंड अ सील लिव्स इन अ कोल्ड वाटर। जो सील होती है वो ठंडे पानी में रहती है बीनीथ द आइस लेयर के नीचे। जो सील है वो मेक्स अ वेंट इन अ वीकर पार्ट ऑफ द आइस के वीकर पार्ट पर वो छेद करती है और ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए जब वो बाहर निकलती है। द पैट डॉग ऑफ एस्किमोज ट्रेस दीज वेंट्स बाय शिफ्टिंग। और जो पैट डॉग्स हैं एस्किमोज के वो उसको ट्रेस करते हैं कि जो वेंट है वो शिफ्ट हुआ है कहाँ पर। एस्किमोज अटैच अ स्पाइक। वो स्पाइक को अटैच करते हैं, स्पाइक ऑफ बोन, जो कि स्पाइक होती है वो बोन की, टू दिस वेंट, इस वेंट के अंदर। दिस स्पाइक शेक्स व्हेन द सील कम। और ये जो स्पाइक होता है ये हिलने लग जाता है जब सील वहाँ पर वेंट के पास आती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। दिस इज़ द मूवमेंट व्हेन द एस्किमोज अटैक द सील। और यही वो मूवमेंट होता है जिस समय एस्किमोज सील पर अटैक करते हैं उनके हार्पून से। दिस मेथड ऑफ हंटिंग इज नोन एज मोपॉक। और इस प्रकार का जो मेथड है हंटिंग का उसको मोपॉक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय मोपॉक, देन आप इसको लिख सकते हैं कि उनके जो पैट डॉग्स होते हैं वो ट्रेस करते हैं, पैट डॉग जो ट्रेस करते हैं उन वैंट्स को जहाँ पर कि जो सील फिश होती है वो आने वाली होती है सांस लेने के लिए। और वहाँ पर जो एस्किमोज होते हैं वो हार्पून को अटैच कर देते हैं उससे। और जैसे ही हलचल होती है जब सील फिश वहाँ आती है तो जो उन्होंने स्पाइक लगाए हैं वो हिलने लग जाते हैं, और जिससे कि और उसी मूवमेंट पर जो एस्किमोज होते हैं वो हार्पून से सील पर अटैक कर देते हैं। और इसी प्रकार की हंटिंग को मोपॉक कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी मोपॉक की। और मोपॉक का लिटरली जो मीनिंग है वो है वेट, मतलब इंतज़ार। द अदर मेथड ऑफ हंटिंग इज एटरपॉक। और दूसरे प्रकार की जो हंटिंग होती है इसको एटरपॉक कहा जाता है। ये एटरपॉक लिखा हुआ है। इन विच द हंटर मेक। और जिसके अंदर एटरपॉक के अंदर क्या होता है, 2 होल्स, ये 2 होल्स कर लेता है सील को कैच करने के लिए। एक होल के अंदर तो इन 1 होल पर्सन कॉल्स द सील, वो सील को बुलाता है बाय पुटिंग फीड, खाने के लिए। एंड फ्रॉम द अदर होल, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा पर्सन होता है वो हंट करने के लिए तैयार हो जाता है सील को विद हार्पून से मारने के लिए वो रेडी हो जाता है। तो सील नॉट ओनली प्रोवाइड फूड। जो सील है वो न केवल उनको खाना देती है बल्कि उनका जो फैट होता है उसको जलाने के लिए वो यूज़ में लेते हैं। तो आपने देखा 2 प्रकार की हंटिंग होती है। एक होती है आपकी मोपॉक और दूसरी होती है आपकी एटरपॉक। मोपॉक के अंदर तो वो लोग अपने डॉग्स की मदद से वैंट को तलाश लेते हैं और उसके बाद जहाँ पे सील फिश वैंट पर जब ब्रीथ करने आती है, सांस लेने आती है, तो उस पर अटैक कर दिया जाता है हार्पून की मदद से। और वहीं एटरपॉक के अंदर क्या होता है कि 2 होल बनाए जाते हैं सील को पकड़ने के लिए। एक होल के अंदर तो जो व्यक्ति होता है वो बुलाता है मछली को, सील फिश को फीडिंग के लिए, खाना खिलाने के लिए। और दूसरे होल से जो दूसरा व्यक्ति होता है वो उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है हार्पून से, या मार देता है।
तो ये था सील की हंटिंग के बारे में। और जो इसमें बताया यूजेज ऑफ सील, तो इसमें जो सील है वो उनको न केवल खाना प्रोवाइड करती है बल्कि उसका जो फैट है वो जलाने के लिए वो यूज़ में लेते हैं, और उसका जो फैट होता है वो काफ़ी लंबे समय तक जलता है और उनको ज़्यादा हीट देता है कंपेयर टू द फैट ऑफ द अदर एनिमल, दूसरे एनिमल के फैट के कंपेरिजन में। द स्प्रिंग ऑफ हंटिंग कैन बी अंडरस्टूड, और जो स्प्रिंग ऑफ हंटिंग है वो उसको आप समझ सकते हैं। ये 2.1 और 2.2 फोटो दे रखी है इसके अंदर, ये दे रखा है 2.1, सॉरी 2.2 के अंदर ये फिगर दे रखा है। इसके अंदर देखो ये किस तरह से फिश कर रहे हैं एस्किमोस। हार्पून, ये हार्पून होता है, इसकी मदद से, और ये जो जिस पे बैठे हैं बोट पे इसको क्याक बोलते हैं, इसकी मदद से फिश करते हैं, और ये स्प्रिंग टाइम में किए जाता है। स्प्रिंग हंटिंग, जो स्प्रिंग हंटिंग है वो मार्च के अंदर सील, जब मार्च के महीने के अंदर जो सील होती है वो सांस लेने के लिए होल से बाहर की तरफ निकलती है एंड वार्म, अपने आप को गर्म करती है इन द सन के अंदर। दस द हंटर, तो उस समय जो हंटर होता है वो उनका शिकार करता है। स्प्रिंग हंटिंग इज कॉल्ड, जो स्प्रिंग के अंदर हंटिंग की जाती है उसको उटॉक कहा जाता है। ये दे रखा आपका उटॉक, ये कौन सी हंटिंग होती है? स्प्रिंग के अंदर जो हंटिंग की जाती है उसको उटॉक कहा जाता है। तो आपसे एक वन मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है कि उटॉक क्या होता है। दीज हंटर्स हंट, ये जो हंटर्स हैं वो हंट करते हैं सील को विद द हेल्प ऑफ डॉग की मदद से, जैसे कि आपने देखा था विंटर के अंदर कर रहे थे। इन दिस सीजन बोट्स मेड बाय द स्किन इज़ यूजिंग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और इन्होंने जो बोट बनाई है स्किन से बनाई है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज़ करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। ये डेफिनेशन है क्या की। तो क्या में क्या डेफिनेशन आएगी इसकी? ये आ जाएगा इसमें बोट, a boat which is made up of skin is used for transportation, yeah, which is used for transportation is known as kyak, yeah, it is called kyak. in summer season के अंदर एस्किमोज हंट कैरिबो, जो एस्किमोज होते हैं वो कैरिबो को मारते हैं बो से, तीर कमान बोला जाता है। और यहाँ पर हेयर, डक एंड बर्ड्स आर हंटेड बाय थ्रोइंग, ये स्पीयर्स, भाले वगैरह होते हैं उनसे इनको मारा जाता है। कैरिबो इज़ अ मेजर ऑफ, जो कैरिबो है, कैरिबो इज़ अ मेजर ऑफ वेल्थ एंड द सोशल स्टेटस, और जो कैरिबो है इसको माना जाता है कि वही जिसके पास कैरिबो है इसका मतलब वो अमीर है और उसका सोशल स्टेटस ज़्यादा है, यानी कि उसको हायर स्टेटस का माना जाता है। सील इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, और सील की जो अपनी इम्पॉर्टेंस होती है इन द लाइफ ऑफ एस्किमोस की ज़िंदगी के अंदर। सील से वो मीट प्राप्त करते हैं खाने के लिए, स्किन को यूज़ करते हैं क्लोथ्स के लिए, और टेंट बनाने के लिए फैट को यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में, और बोन्स को यूज़ करते हैं वो स्लेजेस, गाड़ियाँ, अपनी जो स्लेज गाड़ी होती है उसको बनाने के लिए। एंड टर्न केट एज थ्रेड फॉर मेकिंग, और जिसका टर्न केट होता है उसको वो थ्रेड के रूप में यूज़ करते हैं बो स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो ये था आपका किस प्रकार से यूजेस ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए कि यूजेस ऑफ सील क्या थे और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है सील की एस्किमोस के जीवन में, तो आप इसमें ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो सील इज़ ऑफ, यहाँ से लेकर सील, ये पूरा आ जाएगा इसमें। सील इज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस है लेकिन इज़ लाइफ, ये नीचे तक आ जाएगा पूरा आपका कि कैसे वो उसको कहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ सील इन द लाइफ ऑफ एस्किमोस। देन उसके बाद आता है फूड के अंदर जो उनका मेन रॉ मटेरियल, जो उनका जो मेन फूड होता है वो रॉ मीट होती है। द मेन सोर्स ऑफ देयर फूड इज सील, उनका जो मुख्य भोजन होता है वो सील होती है, वेल और सी लाइन होता है। एंड दे ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम द स्मॉल फिशेज, इसके अलावा उनको छोटी छोटी मछलियों से फूड मिलता है। एंड लैंड एनिमल्स। देन क्लोथ आते हैं। देन क्लोथ के अंदर क्लोथ्स आर जनरली, जो क्लोथ्स होते हैं वो जनरली बने हुए होते हैं कैरिबो की स्किन से। दे आर मोर वार्म, ये ज़्यादा गर्म होते हैं, हल्के होते हैं सील की स्किन से कंपैरिजन में।
क्लोथ्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ पोलर बियर, जो कपड़े होते हैं उनके वो पोलर बियर की स्किन से भी बनते हैं। वुमेन्स ऑफन मेक्स, जो वुमेन्स होती हैं वो क्लोथ बनाते हैं। द क्लोथ्स ऑफ मेल, जो मेल्स के और फीमेल्स के क्लोथ लगभग सेम होते हैं। एस्किमोज वियर जर्सी, जो एस्किमोज होते हैं वो जर्सी पहनते हैं, जर्सी लाइका क्लोथ जिसको कि टिमियाक कहा जाता है, वो पहनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय टिमियाक, तो ये आ जाएगा जर्सी लाइका क्लोथ, ये है इट इज़ अ क्लोथ लाइक अ जर्सी इज कॉल्ड टिमियाक। द क्लोथ विच इज़ वॉर्न ओवर टिमियाक, और टिमियाक के ऊपर जो क्लोथ पहना जाता है उसको अनोहब कहा जाता है। टिमियाक के ऊपर यानी विच इज़ वॉर्न ओवर द टिमियाक इज कॉल्ड अनोहब। शूज़ और मेडअप, जो शूज़ हैं वो बनते हैं स्किन से, स्किन ऑफ सील जिसको कि कहा जाता है मोलुक्स। मोलुक्स को अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय मोलुक्स, तो मोलुक्स मीन्स द शूज़ मेड अप फ्रॉम द स्किन ऑफ सील। ठीक है, तो ये मुकलुक हो गया, और दूसरा ये हो गया कर्मिक, इसको हम मुकलुक या कर्मिक भी कहते हैं। दैन उसके बाद आता है आपका शेल्टर। तो शेल्टर में उनके जो घर होते हैं वो आइस और स्टोन और बोन्स स्किन के बने हुए होते हैं। विंटर के अंदर विंटर में जो हाउसेज होते हैं वो आइस के बने होते हैं जिनको कि इग्लू कहा जाता है। तो इग्लू, आइस के बने हुए घरों को इग्लू कहा जाता है, विच इज़ जनरली ये लगभग 5 to 6 फीट अंडरग्राउंड होते हैं, और 2 से लेकर 3 फीट तक ये लैंड के ऊपर होते हैं। मतलब अंडरग्राउंड में 5 to 6 है एंड 2 to 3 फीट्स तक ये लैंड के अंदर होते हैं। द हाउस मेड अप फ्रॉम द बोन्स, और जो घर बोन से बने होते हैं वेल्स के और वुड के, उनको कर्मक कहा जाता है। ऐसे घर जो कि वुड के और बोन्स और वेल के बने होते हैं उनको कर्मक कहा जाता है। इट्स एंट्रेंस, उसकी जो एंट्रेंस होती है वो टनल के जैसी होती है, रिलेटेड टू टनल, गुफा के जैसी होती है, उसमें झुक के जाना होता है। समर सीजन के अंदर दे लिव इन टेम्परेरी टेंट ड्यूरिंग द हंटिंग, ये टेम्परेरी टेंट के अंदर रहते हैं हंटिंग के दौरान। इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर ये क्या क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें ये क्याक, उमियक, हार्पून एंड स्लेजेस ये इनके इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं या इक्विपमेंट्स। क्याक तो आपको बता ही दिया था, ये एक बोट होती है जो कि सेल की स्किन से बनी होती है, और ये 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर वाइड होती है। और उमियाक ये एक बहुत बड़ी बोट होती है जो कि यूज़ की जाती है वेल के शिकार के लिए। हार्पून एक स्फीयर लाइक वेपन होता है जिसकी लेंथ होती है 1.2 मीटर और से लेकर 1.5 मीटर तक, और इनको बांधा जाता है एक रोप से, और बाद में उसको यूज़ किया जाता है स्टील की हंटिंग के लिए। स्लेज एक कार्ट होती है जिसमें व्हील नहीं होते हैं, और ये आइस के ऊपर मूव करती है, और इनको चलाने के लिए डॉग्स और कैरिबो का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपने देखा था फोटो के अंदर 2.5 के अंदर शो किया गया है। जैसे कि ये दे रखा है इसके अंदर, ये जो कार्ड बनी हुई है पीछे ये है, और ये इनके कैरिबो हैं, रेंडियर्स भी हैं। तो ये था स्लेजेस के बारे में। अब नेक्स्ट के अंदर हम आपको बताएंगे सोसाइटी और कल्चर के बारे में। तो ओके, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना बहुत है, जो करवाया उसको ध्यान कर लेना, याद कर लेना।